सभी को प्रणाम। पिछले कक्षा में हम अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्याणि उसके विषय में 4 सूत्र का अध्ययन किए थे। अनैमित्तिक मतलब इन सूत्रों को कार्य करने के लिए पूर्व निमित्त या पर निमित्त का कुछ आवश्यकता नहीं है। धात्वादेहे शहसः नोणः और इदितो नुम धातोः और उपधायाम च, ये सूत्र का अध्ययन किए थे। आज हम लकारों का अर्थ का संक्षेप में देखेंगे, क्योंकि ये जो तिङंत प्रक्रिया ये जो स्टेप्स है ना, मूल धातु और इत्संज्ञा लोप का सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं, और प्राकृतिक कार्याणि ये भी हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद लकार क्या होता है इसको आज देखेंगे। तो लस्य ये सूत्र है 3477, ये अधिकार सूत्र है। इतः परम अस्य पादस्य परिसमाप्ति पर्यन्तम गुप्तानि कार्याणि लकाराणां स्थाने भवन्ति। इतः परम मतलब इस सूत्र के बाद इस पाद के समाप्ति तक, तीसरे अध्याय के चौथे पाद के समाप्ति तक जो भी कार्य पाणिनि ऋषि बताने वाले हैं वो सब कार्य लकार के स्थान में होगा, लकार के स्थान पर होगा। लकाराणां स्थाने भवन्ति। So all the adeshas mentioned in this adhikara, all the karyas or the adeshas mentioned in this adhikara will happen in the place of a lakara. तो इसको लाधिकार कहते हैं, 3477 से लेकर 34117। तो लकार के स्थान पर आप देखिए, इसके बिल्कुल अगले सूत्र 3477 के अगले सूत्र 3478, तिप्तजी सिप्तस्त मिप्पस्मस् त आताम ज तासाताम द्वम ईडवहिमहि। सो लकार के स्थान पर ये तिबादेश होगा, लकारस्य स्थाने एते आदेशाः भवन्ति। These are the 18 आदेशस। इस आदेशों को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके सूत्रों को भी आज देखेंगे। और पहले नौ को परस्मैपद संज्ञा, दूसरे द्वितीय नौ को आत्मनेपद संज्ञा, ये सूत्र भी आज देखने वाले। और ये 18 जो 18 आदेश को इस तरफ आप डिवाइड कर सकते हैं। तो लख परस्मै पदम, तो लकारस्य स्थाने विद्यमानाः आदेशाः परस्मैपद संज्ञकाः भवन्ति। ये एक संज्ञा सूत्र है। लकार के स्थान पर जो भी आदेश करने वाले हैं उन सबको परस्मैपद संज्ञा मिलेगी। They will get the परस्मैपद संज्ञा। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग। और इसके अगला सूत्र देखिए, तंगाणा वात्मने पदम, लकारस्य स्थाने विद्यमानाः तं तथा आण आदेशाः आत्मनेपद संज्ञकाः भवन्ति। तो लकार के स्थान पर होने वाला तंग आदेश, तंग इज अ प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का कंसेप्ट हमने माहेश्वर सूत्र में उपयोग करते हैं, और वही कंसेप्ट को इधर भी उपयोग कर सकते हैं। आदिरंत्येन सहेता, अंत्य इत वर्ण के साथ और आदि और अंत्य इत वर्ण के साथ दोनों को
जोड़ के प्रत्याहार बना सकते हैं। इधर देखिए तंग प्रत्याहार में ये जो अंतिम 9 प्रत्यय तंग प्रत्याहार के अंदर आता है। तो तंगाना आत्मने पदम मीन्स तंग प्रत्याहार, दैट मीन्स दीज 9 प्रत्ययस विल गेट द आत्मने पद संज्ञा। तो मतलब लघ परस्मै पदम सूत्र से सभी प्रत्ययों को परस्मै पद संज्ञा मिला, और तंगाना आत्मने पदम सूत्र से तंग प्रत्याहार के अंदर जो प्रत्यय है उसको आत्मनेपद संज्ञा मिला। तो इफेक्टिवली दोनों सूत्रों को एकत्रित करके अर्थ देखेंगे तो पहले 9 प्रत्यय तिप्तजी सिप्तस्त मिपस्मस, इनको ही केवल परस्मैपद संज्ञा मिलेगा, और द्वितीय 9 प्रत्ययों को आत्मनेपद संज्ञा मिलेगा। दिस इज द कंबाइंड मीनिंग ऑफ बोथ द सूत्रस टुगेदर। और ये द्वितीय सूत्र में तंगाना आत्मने पदम, इसमें एक और एडिशनल पार्ट है, तंग तथा आण आदेश। आण, ये जो आण अभी हम पढ़ने नहीं वाले हैं, पर ये सूत्र अभी पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका अर्थ भी बता देते। आण इंडिकेट्स बेसिकली शाणच प्रत्यय और काणच प्रत्यय। शाणच और काणच ये प्रत्यय कृत प्रत्यय है। धातु से हम 2 टाइप के प्रत्ययों को जोड़ दें, एक तिंग प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय। तिंग प्रत्यय के अंदर 18 तिंग प्रत्यय है, कृत प्रत्यय करीब 140 है। तो धातु से तिंग प्रत्यय जोड़ के सीधा पद बन जाएगा, धातु से कृत प्रत्यय जोड़ के प्रातिपदिक बनेगा, और उस प्रातिपदिक से सुप्रत्यय जोड़ के पद बनेगा। तो शाणच और काणच 2 कृत प्रत्यय है। शाणच और काणच ये 2 कृत प्रत्यय में इत्संज्ञा लोप करने के बाद क्या बचेगा? शाणच प्रत्यय में इत्संज्ञा वर्ण क्या है, कौन सा सूत्र से, कोई बता सकते हैं? शान और कान बनेगा। शानच में आन आन एव एक अवशिष्यते, मिनट, च हलंत्यम से जाएगा। तद्धिते से शकार हाँ, का एक से लशक्व बताए। तद्धिते। हाँ ठीक है। हलन्त्यम अनेन सूत्रेण चकारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति। हलन्त्यम सूत्र से चकार का इत्संज्ञा होके उसका लोप होगा। लशक्व तद्धिते अनेन सूत्रेण शकारस्य तथा ककारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति, और तयोः लोपः भवति। तो शाणच में शकार का इत्संज्ञा होगा, काणच में ककार का इत्संज्ञा होगा। तो इत्संज्ञा वर्णों का लोप करने के बाद क्या बचेगा? आण बचेगा। So in this sutra, ana is mentioned. Actually, maybe there's a small mistake. I mentioned as an as a halantyam, but it should be a akaranta shabda. Ana adesha. So ana ये जो ana indicates basically शाणच and काणच। शाणच और काणच इन 2 प्रत्ययों को निर्दिष्ट करने के लिए इस सूत्र में आण शब्द को आचार्य ने उपयोग किए। तो इस सूत्र के अनुसार ये शाणच और काणच प्रत्यय, इन दोनों को भी आत्मनेपद संज्ञा मिलेगी। तो सिंपल अर्थ, तंग प्रत्यय, तंग मतलब तिंग प्रत्यय में जो अंतिम 9, और आण आदेश मतलब शाणच और काणच ये जो कृत प्रत्यय का अभी अध्ययन नहीं करने वाले हैं, पर इस सूत्र का संपूर्ण अर्थ अभी समझ रहे हैं, इनका आत्मनेपद संज्ञा मिलेगी। तो ये, और उसके बाद हमको कौन सा धातुओं से परस्मै पद प्रत्ययों को जोड़ना है, कौन सा
धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय को जोड़ना है और कौन सा धातुओं से हम दोनों परस्मैपद और आत्मनेपद प्रत्यय दोनों को जोड़ सकते हैं। इसके लिए 3 सूत्र है। पहला सूत्र है अनुदात्तं ङित आत्मनेपदम, यस्मिन् धातौ ङकारः उत अनुदात्तः स्वरः इत्संज्ञकः अस्ति तस्मात् आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। सो अनुदात्तं ङित आत्मनेपदम, जिस धातु में ङकार इत्संज्ञा होना चाहिए, ङित धातु मतलब ङकार शुड बी एट द एंड, जो हलंत्यम सूत्र से ङकार का इत्संज्ञा होगा। सो ङकार का ङित धातु ङकार का इत्संज्ञा होना चाहिए या अनुदात्त स्वर का इत्संज्ञा होना चाहिए। अनुदात्तेत धातु, अनुदात्तेत धातु स्वरों को ही अनुदात्त उदात्त स्वरित होता है, व्यंजन के लिए होता ही नहीं। अनुदात्त स्वर का इत्संज्ञा कब होगा? जब वो अनुदात्त स्वर अनुनासिक वर्ण रहेगा, उस समय उसका इत्संज्ञा होगा। कौन सा सूत्र से? लेकिन माताजी ने बताया था कि परस्मय पद और आत्मनेय पद आप धातु को देख के मालूम नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने जो पांचवें कॉलम में उन्होंने ते और ती दोनों बताया, जिसमें ते ती है वो उभयपदी हो गया, जिसमें ते है वो आत्मनेय पद, ती है वो परस्मय पद। हाँ, क्योंकि ये सूत्र क्योंकि पढ़ा है नहीं गुहू क्या? नहीं, ये क्योंकि सूत्र गुहू ना, हाँ नहीं ये नहीं पता है। जैसे गुहू सवरने, गुहू जो है गुहती गुहते, तो और दूसरा है अपना, दूसरा धातु हो गया अपना गुपु गुपु गुपु। तो गुपु में भी इत्संज्ञा है अनुदात्त की, लेकिन उसमें गोपायती खाली उसमें परस्मय पद है उसमें, तो है ना, गुहू और गुप गुपु। नहीं, मुझे ये सूत्र माता जी ने पढ़ा है क्या? अनुदात्त ङित नहीं नहीं आत्मनेपद नहीं 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 पढ़ा है, ये वाला सूत्र नहीं पढ़ा। अभी तक पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अभी कल कल क्या पढ़ाए थे? कल कल जो है इसी को लकार को आगे बढ़ाते हुए फिर वो अभ्यास और अभ्यस्त और लकार लंग लकार किसको बोलते हैं, लट किसको बोलते हैं, ठीक है। ये भूतकाल और आद्यतन भूतकाल और अनाद्यतन भूतकाल और ये सब करते हुए, और प्रत्यय याद करने में बहुत जोर था माता जी, कल बहुत थोड़ा गुस्सा हो रही थी हाँ, माता जी, वो थोड़ा सा। ठीक है। मैं मैं शुरू किया, इसलिए मैं बता देता हूँ। अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, जिस धातुओं में नकार का इत्संज्ञा हो या अनुदात्त स्वर का इत्संज्ञा हो, उस धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय को जोड़ना है। एक पहला सूत्र है अनुदात्त ङित आत्मनेपद। एक अनुदात का साइन नीचे लाइन था ना, उसको अनुदात था ना। या अनुदात के लिए नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। हाँ, राइट राइट। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरे। वो अनुदात्त स्वर जब अनुनासिक होगा उसका इत्संज्ञा होगा। तो जिस धातु में, जैसे देखिए, अगर आपके पास धातु पाठ रहेगा तो जैसे पण जो धातु है, पण धातु हाँ से पणायति और पणते दोनों, वो तो उभयपदी दिख रहा है। पण हाँ पण व्यवहारे से तो हाँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ। हाँ कुछ धातु, विशेष धातु वो स्पेशल धातु है तो वादिगण उसको बाद में वादिगण करते में हैं, अभी नहीं करते हैं। वादिगण में जो सबसे पहले जो 42 धातु है ना, वो विशेष धातु है। विशेष धातु में कुछ एडिशनल सूत्र भी लगते हैं। तो ओके 42 ओके के ओके। बाद 42 के बाद देखिए, से हम 3 सूत्रों का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं। तो अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, जिन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय का ये पहला सूत्र। और उदाहरण देखिए, येद वृद्धौ, येद वृद्धौ अस्मिन् धातौ
दकारोत्तर अकारः अनुदात्तः अस्ति। इसमें एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल लाइन इज मिसिंग बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग, बट दकारोत्तर अकार वो अनुदात्त वर्ण है। तो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसा समझ लीजिए। हाँ, और वो आकार वो अनुनासिक वर्ण भी है, तो इसलिए इसको अनुदात्त इत धातु कहेंगे। तो इस धातु से आत्मनेपद प्रत्यय ही बनेगा, आत्मनेपद प्रत्यय को ही जोड़ना है। तो इसलिए इसका रूप कैसे होगा? ये दते, ये देते, ये दत्ते, ये दसे, ये दे थे, ये दध्वे, ऐसा रूप बनेगा। तो इसमें केवल आत्मनेपद प्रत्यय को जोड़ सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, श्रींग धातु, श्रींग स्वप्ने, अस्मिन् धातौ ङकारः हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञकः अस्ति। हलन्त्यम सूत्र से ङकार का इत्संज्ञा हो गया, ये ङित धातु है। तो इस धातुओं से भी हमको आत्मनेपद प्रत्यय को ही जोड़ना है। तो इसलिए इसका रूप शेते, शयाते, शेरते ऐसा रूप होगा। तो एतादृशाः धातवः येभ्यः परः आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः विधीयन्ते ते आत्मनेपदिनः धातवः इति नाम्ना ज्ञायते। जिन धातुओं से हम आत्मनेपद प्रत्यय को जोड़ते हैं, केवल आत्मनेपद प्रत्यय को जोड़ते हैं, उन धातुओं को आत्मनेपदिनः धातु, आत्मनेपदिनः धातु ऐसा कहेंगे। ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है स्वरितन्यतः कर्तव्यप्राये क्रियापले। यस्मिन् धातौ ञकारः इत्संज्ञकः अस्ति, ञकारः इत्संज्ञकः अस्ति मतलब च वर्ग के अंतिम वर्ण, उत स्वरितः स्वरः इत्संज्ञकः अस्ति, स्वरित स्वर का इत्संज्ञा, स्वरित स्वर जब अनुनासिक होगा उसका इत्संज्ञा होगा। तस्मात् परः कर्तृभिप्राये क्रियापले आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। कर्तृभिप्राये क्रियापले मतलब जब क्रिया का फल कर्ता के लिए होता है, उस सेंस में हमको आत्मनेपद प्रत्यय को जोड़ना है। when you are performing an action, when the action is performed by the doer with the intention to enjoy the results by oneself, क्रिया के फल को स्वयं भोग करने के लिए जब कर्ता क्रिया को करता है, उस समय हमको आत्मनेपद प्रत्यय को जोड़ना है। कर्तव्यप्राये क्रियाफले आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। मतलब इसका इसी सूत्र का और एक पार्ट क्या है? जब क्रिया के फल दूसरों को देने के लिए जब कर्ता क्रिया को करता है, उस क्रिया के फल को दूसरों को देने के लिए जब क्रिया को करता है, तो उस समय हमको परस्मैपद प्रत्यय को जोड़ना। तो कौन सा धातुओं से? स्वरित ञित, स्वरित इत धातु और ञित धातु, इधर ञित धातु और स्वरितेत धातु, इन धातुओं से दोनों प्रत्यय लग सकता है। परस्मैपद प्रत्यय और आत्मनेपद प्रत्यय दोनों लग सकता है। आत्मनेपद प्रत्यय कब लगेगा? जब क्रिया के फल कर्ता के लिए स्वयं भोगने के लिए उस इच्छा से जब क्रिया करता है, उस समय आत्मनेपद प्रत्यय, दूसरों के लिए तो परस्मैपद प्रत्यय। तो इसीलिए इन धातुओं को स्वरितेत धातु और ञित धातुओं को उभयपदिनः धातु कहेंगे। जैसे उदाहरण आप भगवत गीता के पहले श्लोक में ही देखे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अकुर्वत, अकुर्वत इधर आत्मनेपद प्रत्यय, ये क्रू धातु का प्रयोग है, क्रू धातु के लंग लकार के प्रयोग है। डुक्रुई करणे, क्रू धातु ये उभयपदिन धातु है।
क्योंकि ये नित धातु है, डुक्रुई करने। पर धृतराष्ट्र ने अकुर्वत शब्द को आत्मनेपद प्रयोग में उपयोग किए। उससे ही हमको मालूम पड़ता है कि धृतराष्ट्र के मन में एक स्वार्थ भावना उनके मन में था। उस दृष्टिकोण से वो प्रश्न पूछ रहे। तो क्रिया के फल when the doer of a verb that contains itsanyaka nyakara or nitsanyaka swarita swara is the pratyaya of the atmanepada when the doer of the action does the action for himself। जब कर्ता दूसरों के लिए क्रिया को करता है उस समय परस्मैपद संज्ञा परस्मैपद प्रत्ययों को जोड़ें। तो उदाहरण देखिए, नित दातवः नी प्रापणे ये नित धातु है, यकार का इत संज्ञा। तो इसलिए सह पुस्तकम नयते स्वस्य कृते इत्यर्थः, वो खुद के लिए पुस्तक लेके आया। सह अश्वम नयति, वो घोड़े को किसी और व्यक्ति के लिए लेके आया। क्योंकि इधर नयति में परस्मैपद प्रयोग है, नयते में आत्मनेपद प्रयोग है। तो उससे हम जान सकते हैं कि कर्ता के मन में स्वार्थ भावना है या दूसरों के लिए कर रहा है उसका क्रिया को, वो हम जान सकते हैं। डुक्रुई करणे ये भी या नित धातु है। गुरुः पाठन कार्यम कुर्वन् अस्ति। हाँ, ये कुर्वन् अस्ति ये कृदंत प्रयोग है। ये कुर्वन् इधर परस्मैपदस्य विवक्षायां शत्रु प्रत्यय। पापम कुर्वाणाः निश्चयेन तत्फलं लभन्ते। इधर पहले एग्जाम्पल में देखिए, कुर्वन् ये परस्मैपद प्रयोग है। कुर्वाणाः इधर शाणच प्रत्यय है, ये आत्मनेपद प्रयोग है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं डुक्रुई करणे, इसको दोनों प्रयोग में उपयोग कर सकते हैं। परस्मैपद प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं और आत्मनेपद प्रत्ययों को भी जोड़ सकते हैं। स्वरितेत धातु का उदाहरण देखिए, डुपचश पाके। इसमें इस धातु में स्वरित का चिन्ह नहीं इसमें लिखा गया है, पर स्वरित का चिन्ह है। स्वरित का चिन्ह किधर है? डुपचश पाके का चकारोत्तर अकार है। चकारोत्तर आकार वो आकार स्वरित आकार है और वो अनुनासिक आकार भी है। द चिन्ह इज नॉट देयर। तो डुपचश पाके, सो ये स्वरित इत धातु है, स्वरित इत धातु, इसलिए दोनों प्रत्ययों को जोड़ सकते हैं। माता वोदनम पचती, माता वोदन परिवार के लिए पका रहे, इसलिए परस्मैपद प्रयोग उपयोग किए। पाचकः वोदनम पचते, अगर जब ये व्यक्ति खुद के लिए कुकिंग कर रहे हैं उस समय पचते ऐसा प्रयोग। दूसरा उदाहरण देखिए। आचार्य, इसमें च पे चंद्र बिंदी मिसिंग है ना, और स्वरित का कोई अलग साइन होता है क्या? स्वरित का ऊपर एक वर्टिकल लाइन है। अच्छा, हाँ, ऊपर और फिर वर्टिकल लाइन है। वो उदात चिन्ह, का क्या? हाँ, वो चिन्ह इधर मिसिंग है। अच्छा, उच्चैर तो उदात्त है, उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है। अच्छा, अनुदात्त के लिए नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, त्वरित के लिए ऊपर एक वर्टिकल लाइन है। अच्छा, ठीक है। डुपचेश में चकारोत्तर अकार है, स्वरितः अस्ति तथा अनुनासिक अपि अस्ति। स्वरित अच्छा, भी है, अनुनासिक भी है। अस्तु। वो चिन्ह नहीं है इधर। तो ट्याचुरु यांचायाम, इसमें जो अंतिम ऋकार है ना, चकारोत्तर ऋकार, हाँ, वो स्वरित भी है और अनुनासिक भी है। तो इसीलिए ये उभयपदी धातु। तो पंचग्रामान याचते,
धर्माय दुर्योधनः किमपि न ददाति। तो युधिष्ठिर महाराज ने 5 ग्राम उन्होंने याचना किए। किसके लिए याचना किए? खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म को पालन करने के लिए। इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय, आत्मनेपद प्रयोग। पंचग्रामान याचते धर्माय, परंतु दुर्योधन किमपि न ददाति। दुर्योधन ने कुछ भी नहीं दिए। इंद्रः कर्णम कवचम याचमानः अस्ति। इंद्र ने पंचग्रामान याचते, याचते में आत्मनेपद प्रत्यय, या आत्मनेपद प्रत्यय, आत्मनेपद प्रत्यय उपयोग किए। इधर इंद्रः कर्णम कवचम याचमानः अस्ति, याचमानः इधर भी आत्मनेपद प्रत्यय उपयोग किए हैं। तो इस तरफ ये दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र क्या है? शेषात कर्तरी परस्मै पदम। मतलब शेषात मतलब इसके स्क्रीनशॉट साउंड कम्स बिटवीन। आचार्य एक मिनट मेरे को ये पूछना, जैसे हम ये शिचय धातु है, ऋषि धातु है, जिशु है, तो इसमें भी तो लास्ट में अनुनासिक आ ही रहा है इसमें भी तो। किधर तो कौन ये सा धातु संख्या? ये एक धातु संख्या 145 145 देखो, 145 146 147। एक मिनट, इधर से सारी सारी धातुएं ऐसे ही हैं। देखिए आप, ये 113 से ही शुरू टिकरी है, टिकरी है। 113 से आप देखिए, 113 से लेके फिर वो 4 5 6 7 वो सारी 113 देखिए, टिक्रु गतौ। हाँ यहाँ से देखिए एक बार, कीटे खिटे वो सब शीटे, ये सब तो सब अनुनासिक ही हैं। इधर देखिए, हाँ, टिक्रु गतौ, ये अनुदात, अनुदात इत धातु, क्योंकि ककारोत्तर ऋकार नीचे एक अनुदात चिन्ह है और ऊपर अनुनासिक का चिन्ह भी है, इसलिए अनुदात इत धातु, इसलिए इससे आत्मनेपद प्रत्यय जोड़ेंगे, इसलिए टेकते ऐसा रूप बनता है। तिक्रु गतौ, ककारोत्तर ऋकार, वो भी अनुदात और अनुनासिक भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब वो होगी, वो मैं वो देखा नहीं था मैंने। पर इक 115 देखिए, 115 धातु इक गतौ, इक गतौ ककारोत्तर अकार अनुनासिकः भवति, परंतु अनुदातः न भवति। ककारोत्तर अकार ये अनुनासिक है, पर ये अनुदात नहीं है। अनुदात स्वर का, इसलिए परस्मै बन गया। हाँ, अनुदात स्वर का अनुनासिक होना चाहिए, इसलिए इसे ये परस्मै पद प्रत्यय। हाँ, तीसरा सूत्र देखिए, शेषात कर्तरी परस्मै पदम। इधर गया, शेषात 115 हाँ is Anudatta but not Anunasik, right? करेक्ट। शेषात कर्तरी परस्मै पदम, यस्मात् धातुः आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः न विहिताः सन्ति, तेभ्यः परस्मैपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। जिन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय नहीं लगता है, उनसे केवल परस्मैपद प्रत्यय लगेगा। मतलब इसके पहले जो 2 सूत्र है ना, वो 2 सूत्र में जो भी कंडीशन है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो उन धातुओं से केवल परस्मैपद प्रत्यय लगेगा।
पहले दो सूत्र का कंडीशन क्या है? अनुदात इत धातु और नित धातु, इनसे केवल आत्मनेपद प्रत्यय लगेगा। और स्वरितेत धातु और नित धातु, इनसे उभयपदी अनुदातेत दोनों। अनुदातेत ङित एंड स्वरितेत। हाँ, स्वरित ङितः कर्तव्यप्राये क्रियाफले, स्वरितेत धातु और ङित धातु ये उभयपदी धातु है, उभयपदिनः धातु, और इनसे भिन्न धातुओं से केवल परस्मैपद प्रत्यय लगेगा। इससे, इस दृष्टिकोण से आप धातु पाठ को एक बार देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। धातु पाठ में उदाहरण 125 देखिए। पीठ शब्द संघातयोः, पीठ ये अनुदात ङित, अनुदातेत धातु नहीं है और ङित धातु भी नहीं है, स्वरितेत धातु भी नहीं है और ङित धातु भी नहीं है, तो इससे केवल परस्मैपद प्रत्यय लगेगा। परस्मैपद में पेटति, परस्मैपद में वर्तमान पुरुष लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप में ती से एंडिंग होगा, आत्मनेपद में ते से एंडिंग होगा। तो पेटति परस्मैपद, ये परस्मैपदिनः धातु है। वितृयाचने, वितृयाचने 129 देखिए। वितृयाचने तकारोत्तर ऋकारः अनुदात्तः अस्ति, अनुनासिकः अस्ति, अतः यह इयं धातुः आत्मनेपदिनः धातुः अस्ति, ये धातु आत्मनेपदी धातु होगा। इसलिए आपका रूप देखिए, वेतथे ऐसा रूप। ये आपको समझ में आया क्या, ये तीन सूत्र? हाँ, एक बार रिपीट करेंगे आचार्य, क्योंकि ये थोड़ा सा 130 में भी फिर वो जो स्वरित है, इसलिए ये उभयपदी हो गया ना। हाँ, एग्जैक्टली। Yeah. 130 में देखिए, निद्रु, निद्रु में दकारोत्तर ऋकार, दकारोत्तर ऋकार ये स्वरित ऋकार है और अनुनासिक भी है, इसीलिए स्वरित इत धातु, स्वरित धातु से दोनों प्रत्यय लग सकता है, इसलिए नेदति भी लगेगा, नेदते भी लगेगा। तो ये तीन सूत्र का एक बार रिपीट करता हूं। अनुदात ङित आत्मनेपदम, जिस धातु में अनुदात, जिस धातु में अनुदात, जो धातु अनुदात इत धातु है अथवा ङित धातु है, इधर आर, उन धातुओं से केवल आत्मनेपद प्रत्यय लगेंगे। स्वरित ङितः कर्तव्यप्राये क्रियाफले, जो धातु स्वरितेत धातु, स्वरितेत धातु मतलब स्वरित स्वर का अनुनासिक होगा तो स्वरितेत धातु होगा, स्वरितेत धातु अथवा ङित धातु, छ वर्ग के अंतिम वर्ण है ङित धातु, तो उन धातु, वो धातु उभयपदिन धातु रहेंगे, दोनों प्रत्यय लगेंगे। तो हम कर्ता, क्रिया के फल जब कर्ता के लिए होगा उस समय आत्मनेपद प्रत्यय लगेंगे, क्रिया के फल दूसरों के लिए होगा उस समय परस्मैपद प्रत्यय लगेंगे। और इनसे भिन्न धातु, इन दोनों सूत्रों से भिन्न धातु में शेषात कर्तरी परस्मैपदम, कर्तरी अर्थ में, कर्तरी भी एक शब्द है, शेषात कर्तरी परस्मैपदम, इन दोनों से भिन्न धातुओं में कर्तरी अर्थ में परस्मैपद प्रत्यय ही लगेंगे। समझ में आया क्या पुनीत जी आपको? और एक एक बार विध्री, विध्री धातु से एक बार वापस एक बार एक्सप्लेन कर देंगे विध्री को। विध्री धातु, विथ्री, विथ्री, हाँ, विथ्री धातु। धातु नंबर 129। हाँ, 129। वित्रयाचने तकारोत्तर ऋकारः, तकारोत्तर ऋकार, आप देखिए नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तकारोत्तर ऋकार के हाँ हाँ हाँ, वो अब दिखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हाँ, ऊपर तो ये अनुनासिक चिन्ह है, तो इसलिए अनुदात, अनुदात इत धातु, अनुदात हो गया।
ठीक है, इसलिए अनुदात हो गया। केवल आत्मनेपद प्रत्यय लगेंगे, इसलिए वेतते ऐसा रूप। ठीक ठीक। चिन्ह कुछ नहीं है। हम्म। आचार्य, ये हम ऐसा डिवीजन लेकिन क्यों कर रहे हैं कि उनको इन ग्रुप्स में क्यों विभाजन कर रहे हैं? पाणिनि ऋषि के व्याकरण किस लिए बने हैं? प्रयोग में जैसे शब्द है उन शब्दों को बनाने के लिए पाणिनि ऋषि ने ये सब रूल्स बनाए। In order to justify the words prevalent in the Bhasha, Panini Rishi has made these rules. तो पाणिनि ऋषि ने देखा कि लाइक कि 2000 धातु है, उसमें से कुछ धातुओं का रूप पचती और पचते, ऐसा दो रूप, ऐसा दोनों रूप होता है। और कुछ धातुओं का केवल पठती ऐसा रूप है, या केवल चेतती ऐसा रूप है। तो उन्होंने ऐसा रूपों को देखा, इसलिए उन्होंने ये सब रूपों को जस्टिफाई करने के लिए और उस अर्थों को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये रूल्स बनाए। अच्छा, आचार्य तो जी, हमेशा 129 में कुछ चिन्ह नहीं ना? चिन्ह हाँ, वो अनुदात है। आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, समझ में नहीं। 129 में, हाँ, 129 देयर इज अ चिन्ह अनुदात। तकारोत्तर ऋकार is अनुदात and अनुनासिक. There is a horizontal line at the bottom. अनुदात And अनुनासिक. सिर्फ अनुदात है। अनुदात्तेत धातु। तकारोत्तर ऋकार है, अनुदात्तः भवति, अनुदात्तः च अनुनासिकः भवति। तकारोत्तर ऋकार अनुदात भी है और अनुनासिक भी है, अनुनासिक भी है। ओके, तो इसीलिए इसको अनुदात्तेत धातु कहते हैं। कुछ चिन्ह कुछ नहीं है। चिन्ह है ना, नहीं, the chinna is there, then only it is anudata. oh, that dandam. There is a Okay. there is a horizontal line. Horizontal line, okay. Okay. तो उसमें तवर्ग के बाद में तकारोत्तर रिका, तो हाँ। तो तवर्ग में सारे आ जाएंगे। तकारोत्तर ऋकार है। हाँ। तो तकार जो है इसमें तवर्ग पूरा आ गया, त थ द द। तकार के बाद जो ऋकार है ना, अंतिम ऋकार उसका। हाँ, तो तवर्ग में सारे आ गए, त थ द द। तवर्ग को हमको देखना ही नहीं। अच्छा, उसके अनुदात बाद का नित जो आत्मनेपदम, इसमें तवर्ग का कुछ सवाल ही नहीं है। नित धातु या अनुदाते धातु वही देखना है, तवर्ग को देखने का जरूरत ही नहीं। तवर्ग के स्वरित बाद में रिकार आना चाहिए ना? ऐसा नहीं, तवर्ग के बाद में ऐसा कुछ नहीं। जिसका इत हो रहा है सिर्फ वो अनुदात्त होना चाहिए। हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल को इत संज्ञा होता है, पर उपदेश जनुनासिक युत में अच कहीं पे भी हो सकता है। अनुनासिक अच को इत संज्ञा होती है, वो अनुनासिक अच अंतिम में होना चाहिए ऐसा कुछ कंडीशन नहीं, बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। और फिर ये स्वर तकारोत्तर बोलने का क्या अर्थ हुआ फिर? तकारोत्तर इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट तकारोत्तर ऋकार है, वित्रु धातु में उस ऋकार का, उसमें एक ही ऋकार है, इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट आई एम सेइंग तकारोत्तर ऋकार है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है। एक्चुअली माता जी ने पढ़ाए नहीं, पर आगे मैं पढ़ा दिया। ये 3 सूत्र आप देख सकते हैं। अनुदातंगित आत्मनेपदम, स्वरितंगितः कर्तव्यप्राय क्रियाफले, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। तो अभी देखिए, तो लकार का अर्थ क्या है? लकार का अर्थ पाणिनि ऋषि के इसमें 10 लकार है, व्याकरण में 10 लकार है।
सो प्रथम है वर्तमाने लट्। वर्तमानस्य अर्थे धातोः परः लट् प्रत्ययः भवति। वर्तमान इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्तमान का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है? यत्र क्रियायाः आरंभः अपि जातः समाप्तिः अपि जाता सह भूतकालः। जिस क्रिया का आरंभ हुआ है और समाप्ति भी हो गया वो भूतकाल क्रिया। यत्र क्रियायाः आरंभः एव न जातः समाप्तिः अपि च न जाता सह भविष्यकालः। जो क्रिया शुरू ही नहीं हुआ वो भविष्यकाल क्रिया। एतयोः भिन्नः यह अस्ति सह वर्तमान काल। मतलब जिस क्रिया आरंभ हुआ है पर समाप्त नहीं हुआ है उस क्रिया को वर्तमान काल क्रिया बोलते हैं। क्रियायाः आरंभः जातः समाप्ति च न जाता। तो वर्तमान अर्थ में धातुओं से लट प्रत्यय को जोड़ेंगे। सब एग्जाम्पल्स। हाँ, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, सा पठति। So these are examples, simple. त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत, अहं पठामि। So this is the वर्तमान अर्थ. And then परोक्षे लिट। व्याकरण में 3 प्रकार के भूतकाल है। एक लिट लकार, एक लंग लकार और दूसरा लुंग लकार। तो परोक्षे लिट अनद्यतन परोक्ष भूतकालं द्योतयितुं लिट लकारस्य प्रयोगः भवति। अनद्यतन मतलब जो क्रिया, the bhutakal kriya can be, it might have happened earlier in the day, maybe today morning or today afternoon. उसको अद्यतन क्रिया कहेंगे। पर अनद्यतन मतलब आज के पहले। अनद्यतन और परोक्ष भूतकाल। परोक्ष मतलब हमारे आंख के सामने नहीं हुआ होगा ऐसा क्रिया। नॉर्मली शास्त्रों में, पुराणों में जो पुराणिक स्टोरीज का वर्णन है वो सब परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। इसलिए लिट लकार का प्रयोग काफी हम देख सकते हैं। अनद्यतन इत्युक्ते यद अद्यतन न। परोक्ष इत्युक्ते अक्ष्णः परः, that which is beyond our perception, beyond our senses, our eyes. अतः या अनद्यतने भूते जाता क्रिया वाक्यस्य वक्ता न दृष्टा, वाक्य के जो वक्ता न देखे नहीं ऐसे क्रिया, ताम दर्शयितुं लिट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। तो उदाहरण देखिए, रामः वनं जगाम, कृष्णः कंसं जहान, कृष्ण ने कंस को मारे। ये अनद्यतन क्रिया भी है और परोक्ष क्रिया भी है। हाँ, कोई दूसरा कोई वक्ता उनको वर्णन कर रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं पर उन्होंने वर्णन कर रहे हैं। त्वं ह्यः गीतां पेटित। सो लिट् लकारस्य प्रयोगः उत्तम पुरुषे अपि भवितुम् अर्हति। लिट् लकार का प्रयोग उत्तम पुरुष में भी हो सकता है। हाँ, कोई व्यक्ति पूछ सकते हैं कि उत्तम पुरुष में कैसे लिट् लकार का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि जो उत्तम पुरुष मतलब माई सेल्फ, आई और वी। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जब उत्तम पुरुष में अगर एक व्यक्ति स्वप्ने में कुछ तो देखा है, स्वप्ने में जो देखा है उसको वर्णन करने के लिए वो लिट् लकार का प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य जी, वो तुम हयः गीतां पेटित है। पेटित। तो यत्र कर्ता स्वयं ज्ञानं विना एव
सुप्त अवस्थायां सम्मोहन अवस्थायां किंचित कार्यं करोति। जब स्वप्न करने के समय या सम्मोहन अवस्थायां मीन्स इन अनकॉन्शियस स्टेट, इन अ बिविल्डर्ड स्टेट, अगर ये कर्ता कुछ कार्य कर रहे हैं, तत्र अनंतरम तस्य कार्यस्य निर्देशं कर्तुं, स्वप्न अवस्था में उन्होंने कुछ कार्य किए हैं, उस कार्य को बाद में वो बता रहे हैं, उस समय वो लिट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। सुप्तोहम किल विललाप, सुप्तोहम किल विललाप, इधर विललाप, इसमें लिट लकार का प्रयोग उपयोग किए हैं। हाँ, सोने के समय में आई वॉज ब्लैबरिंग समथिंग, Vilalapa. Vilalapa. Lamenting. Vilalapa is, I think, some blabbering, some just rambling something. So इन्होंने अनद्य तण किए, आज के पहले कल रात को उन्होंने सोने के समय वो बोल रहे थे, और इनके सामने ये परोक्ष भी था। अल्दो इन्होंने खुद ये क्रिया किए हैं, पर इनके आंख के सामने नहीं हुआ था, सुप्त अवस्था में इन्होंने किए। इसलिए उत्तम पुरुष में भी लिट लकार का प्रयोग हो सकता है। तो अभी के स्तर पर आपको इतना डिटेल समझने का जरूरत नहीं, पर आप इतना समझ लीजिए कि लिट लकार मतलब परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। परोक्ष अनद्यतन भूतकाल को निर्देश करने के लिए लिट लकार को प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर ये एग्जाम्पल्स अभी समझ में नहीं आ रहा तो भी चलेगा। तो जैसे बेसिक एग्जाम्पल, सह पपाट, उसने पढ़ा, तौ पेटतुहु, तौ ते पेटुहु, त्वम पेटित, तुमने पढ़ा। तो ये वर्ब से हम देख सकते हैं कि त्वम पेटित, तुमने पढ़ा, मतलब ये क्रिया आज के पहले हुआ था, और जो बोल रहे हैं उनके सामने नहीं हुआ था, उनके सामने नहीं हुआ, परोक्ष, ये लेट लकार का। और तीसरा लकार है अनद्यतने लुट। अनद्यतन भविष्य कालम द्योतयितुं धातोः परः लुट् लकारः प्रयुज्यते। अनद्यतन भविष्यत काल को, तो भविष्यत काल में दो वैरायटी है। एक आज भविष्य में होने वाले क्रिया, उसको सामान्य भविष्य काल बोल सकते हैं, एक सामान्य भविष्य काल है। दूसरा पर्टिकुलरली अनद्यतन भविष्य काल। आपको पक्का मालूम है, म्यूट में रहिए, सडनली साउंड कम्स इट बिकम्स डिस्टर्बिंग। क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर आपको पक्का मालूम है कि ये भविष्य काल का वाक्य आज के बाद कल या परसों ऐसा ही होने वाला है, ऐसा पक्का मालूम है, तो आपको लुट लकार ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है कि आज रात को होने वाला है या कल या परसों होने वाला है, उस समय सामान्य भविष्य काल को प्रयोग करना है। तो अनद्यतने लुट। So at least the basic example, saha shvaha vidyalayam ganta, there clearly shvaha ऐसा बताया गया है, tomorrow he will go to the vidyalaya। अहम अग्रिम सप्ताहे व्याकरणम पठिता अस्मि, मैं अगले सप्ताह में व्याकरण पढ़ूंगा। इस तरफ एग्जाम्पल्स है, लुट लकार के उदाहरण। अभी और चौथे लकार है लिट शेषे च। लिट लकार ये सामान्य भविष्यत काल को उपयोग करेंगे, और सामान्य भविष्यत काल उसके अलावा क्रियार्थायाम क्रिया, भविष्य कालम द्योतयितुं क्रियार्थायाम क्रियायाम
तद भिन्नायां च क्रियायां लृट् लकारः भवति। एक तो सामान्य भविष्य काल को इंडिकेट करने के लिए, दूसरा क्रियार्थायाम क्रियायाम। क्रियार्थायाम क्रियायाम मतलब एक क्रिया को करने के लिए दूसरा क्रिया करने। When a helper action is done for doing a main action in the future, उसको क्रियार्था क्रिया कहते हैं। Going to school for studying। हाँ, तो उदाहरण देखिए, सह विजेष्यते इति युध्यति। विजेष्यते ये लृट् लकार है, मतलब जीतने के लिए वो युद्ध कर रहा है। ये विजेष्यते ये क्रियार्था क्रिया, मतलब युद्ध करने के लिए, जीतने के लिए ये युद्ध कर रहा है। तो सह विजेतुम युध्यति इत्यर्थः। इधर मुख्य क्रिया क्या है? जीतना। क्रियार्था क्रिया क्या है? युद्ध करना। तो इधर मुख्य क्रिया के लिए लृट् लकार का प्रयोग होगा विजेष्यते। क्रियार्थायां क्रियायां तद भिन्नायां च क्रियायां लृट् लकारः भवति। कृष्णः द्रक्ष्यति इति अर्जुनः याति। तो कृष्णं द्रष्टुम अर्जुनः याति इत्यर्थः। कृष्ण को दर्शन करने के लिए अर्जुन ने गया। तो इधर द्रक्ष्यति क्रिया, इस क्रिया के लिए लृट् लकार का प्रयोग होगा। और लृट् लकार सामान्य भविष्य काल में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रामः सायं वनं गमिष्यति, युवां कदा कार्यं करिष्यतः। सामान्य भविष्य काल, या आप सामान्य भविष्य काल के लिए उपयोग कर सकते हैं, या आज भविष्य में होने वाली क्रिया। तो लुट लकार अनद्यतनीय लुट, वो आज के बाद होने वाले भविष्य काल में होने वाली क्रिया के लिए लुट लकार। लृट् लकार आज भविष्य में होने वाली क्रिया के लिए लृट् लकार। ये सिर्फ लृट् लकार है, लृट् लकार का अर्थ। ये भी दूसरा उदाहरण है। वह पढ़ेगा, ये सब सामान्य भविष्य काल। सह पठिष्यति, सा पठिष्यति। और उसके बाद विधि निमंत्रण नामंत्रणादिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। लिंग लकार ये 6 अर्थ में उपयोग करते हैं। क्या क्या 6 अर्थ? विधि, निमंत्रणम, आमंत्रणम, अधीष्टम, संप्रश्नः, प्रार्थना। एतेषु अर्थेषु धातोः परः आद्युदात्तः लिंग प्रत्ययः भवति। So vidhi matlab order. Nimantrana is an invitation that cannot be rejected. Amantrana, invitation that can be rejected. Adishta, किसी को आदर के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी। अगर एक अध्यापक को आप यू आर अपॉइंटिंग अ टीचर टू टीच योर स्टूडेंट, and you are also telling that I will pay this much every month, हर महीने में इतना आपको दक्षिणा भी दूंगा, ऐसा शुरू में ही आप बता रहे हैं और सत्कार के साथ, आदर के साथ बोल रहे हैं। उसको, उस टाइप का क्रिया को अधीष्ट कहते हैं, इस टाइप का अर्थ को अधीष्ट कहते हैं। तो इस अर्थ में लिंग लकार को उपयोग कर सकते हैं। और संप्रश्न, ये क्वेश्चन अबाउट डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। प्रार्थना, रिक्वेस्ट, इन अर्थों में लिंग लकार को प्रयोग कर सकते हैं। तो हर एक के लिए उदाहरण, विधि ही इत्युक्ते प्रेरणा, आज्ञा। विधि मतलब सिंपल ऑर्डर और प्रेरणा। राजा सेवकम ब्रूते वस्त्रम क्षालयेः। इधर क्षालयेः इधर विधिलिंग लकार में राजा ने सेवक को बताया कि वस्त्र आपको वस्त्र दो, वॉश द क्लोथ्स।
क्लीन द क्लोथ्स। शालयेः विधिलिंग लकार में। निमंत्रणम यत्र कस्मैचित् कार्यार्थं भवतः उपस्थितिः आवश्यकी, कृपया आगच्छतु। आप इस कार्यक्रम के लिए आना बहुत ही आवश्यक है, आप कृपया आ जाइए। इस सेंस में इसको निमंत्रण कहते हैं। यथा श्राद्ध भोजनादिषु दौहित्रादेः प्रवर्तनम इह श्राद्धे भवान भुंजीत। इस श्राद्ध में आपको भोजन को स्वीकार करना ही चाहिए। दौहित्र, दौहित्र मतलब द ग्रैंडसन थ्रू द डॉटर। तो निमंत्रणस्य सामान्य रूपेण स्वीकारः एव कर्तव्यः, यतः तत्र उपस्थितिः आवश्यकी। आपका जब एक when you are making a request or invitation which cannot be avoided, something which is which the person has to accept, उस सेंस में निमंत्रण विधिलिंग लकार को लिंग लकार को उपयोग कर सकते हैं। आमंत्रणम इत्युक्ते कामचारानुज्ञा। यथेच्छम इह भवान भुंजीत। आपके इच्छा होगा तो आप मेरे घर पे आके भोजन पाइए। यथेच्छम, There's an option. You may accept, you may Option. not accept. हाँ, तो इस सेंस में भी लिंग लकार को उपयोग कर सकते हैं। अधीष्टम इत्युक्ते सत्कार पूर्वकः। धनमादि दत्वा व्यापारः। सत्कार के साथ आप धन देके किसी को बुला रहे, आप आके इन छात्रों को पढ़ाइए। मम पुत्रम अध्यापयेत भवान। सो अध्यापयेत इधर विधिलिंग लकार में उपयोग किया है। तो नॉर्मली इसको विधिलिंग बोलते हैं, पर विधि के अलावा दूसरा अर्थ भी है, पर संक्षेप में विधिलिंग ऐसा बोलते हैं। तो लिंग लकार में दो टाइप है, एक विधिलिंग है, दूसरा आशीर्लिंग। विधिलिंग मीन्स यू आल्सो अंडरस्टैंड दैट इट इंक्लूड्स अदर 6 अर्थस: निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना। आशीर्लिंग में एक ही अर्थ है, आशीषी अर्थ, वो अर्थ हम अभी देखेंगे। और संप्रश्न इत्युक्ते कर्तव्य अकर्तव्य विषयकः प्रश्न। समथिंग कर्तव्य अकर्तव्य विषयकः प्रश्न। किम सः व्याकरणं पठेत्, वो व्याकरण पढ़ा है क्या, नहीं। कर्तव्य और अकर्तव्य, और समथिंग क्वेश्चन अबाउट डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, करना है नहीं करना है, Where you're not certain. You can either do or may not do. करेक्ट है। और लास्ट में प्रार्थना, प्रार्थना इस याचना। तो एतेषु षट्सु अर्थेषु लिङ्लकारस्य प्रयोगः अनेन सूत्रेण दीयते। एतेषु अर्थः यः लिङ्लकारः प्रयुज्यते तस्य निर्देशः विधिलिङ्लकारः इति अपि भवति। इस 6 अर्थों में लिंग लकार को उपयोग करते हैं। जब से 6 अर्थों में जब उपयोग करते हैं, इसको विधिलिंग लकार ऐसा बोलेंगे। विधि includes the other 6 also, but in a short we say विधिलिंग लकार। तो उदाहरण देखिए, सह पठेत, तौ पठेताम, ते पठेयुः, त्वं पठेहे, ये सब आप देख सकते हैं उदाहरण। और लोट लकार, लोट लकार के लिए 2 सूत्र है, लोट छ और आशीषी लिंग लोटौ। तो लोट लकार को ये विधिलिंग लकार में जो 6 अर्थ है, उस 6 अर्थ में भी उपयोग कर सकते हैं, और उसके अलावा आशीषी अर्थ में भी उपयोग कर सकते हैं। सो लोट छ ये 33162 सूत्र है। विधि निमंत्रण ये बिल्कुल 33161 सूत्र है, उसके बिल्कुल अगले सूत्र है लोट छ। तो इसलिए पूर्व सूत्र में जो 6 अर्थ है, वो 6 अर्थ लोट छ सूत्र में आता है। मतलब लोट लकार को आप वही 6 अर्थ में उपयोग कर सकते हैं। लोट लकार का अर्थ ये 6 अर्थ। और उसके अलावा उसके अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र ने 33173 आशीषी लिंग लोटव। आशीषी अर्थ में
लिंग लकार और लोट लकार दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। आशिषी मतलब क्या है? अप्राप्तस्य इच्छाम दर्शयितुम। But we say in a simplified way we say that Ashirvad Artha. But Ashishi has a very specific meaning. अप्राप्तस्य इच्छाम दर्शयितुम, उसी को आशीषी अर्थ बोलते हैं। अप्राप्तस्य इच्छाम दर्शयितुम लिंग लकारः लोट लकारः च प्रयुज्यते। तो आशीषी अर्थ में लिंग लकार और लोट लकार को प्रयोग कर सकते हैं। जब आशीषी अर्थ में लिंग लकार को प्रयोग करेंगे उसको आशीर्लिंग कहेंगे, आशीर्लिंग कहेंगे। तो लिंग लकार and lot lakara are used to express the desire of something that cannot be easily attained. तो ये तो बहुत ओवरलैपिंग हो गया, लिंग और लोट तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। भाषा में कैसे प्रयोग है उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये सब सूत्र बनाए हैं। पाणिनि ऋषि ने देखा कि भाषा में लोट लकार का प्रयोग इस अर्थ में उपयोग करते हैं, लिंग लकार में भी प्रयोग उपयोग करते हैं, पर लोट लकार का फॉर्म्स थोड़ा अलग है, लिंग लकार का फॉर्म्स अलग है, इसलिए उन्होंने ऐसा सूत्र बनाया है। ओवरलैपिंग का कुछ भाषा में कैसे प्रयोग है उसको जस्टिफाई करने के लिए सूत्र बनाए। तो आशिहि इत्युक्ते अप्राप्तस्य इच्छा। यद किमपि इष्टम अस्ति परंतु न प्राप्य, आप कुछ इच्छा करते हैं पर वो आपने प्राप्त नहीं किया। तस्य प्राप्तेः इच्छां दर्शयितुं लिंग लकारस्य लोट लकारस्य च प्रयोगः भवति। उसको उस आशिषी अर्थ को इंडिकेट करने के लिए लिंग लकार और लोट लकार दोनों को उपयोग कर सकते हैं। ईश्वरः मे विपुलम आयुष्यम दद्यात्, ईश्वर मुझे लंबा आयु दे दें। श्रीमद् भागवतम या शास्त्रों में जब प्रार्थना होती है, अनेक जैसे प्रहलाद महाराज के प्रार्थना, ध्रुव महाराज के प्रार्थना, इन प्रार्थनाओं में अनेक जगह में आशीर्लिंग का ही उपयोग होता है। भक्ति चिरंजीव भव, हाँ, चिरंजीव भव। Now, giving blessings and also when a person is offering some prayers, Ashirling Artha will be, Ashirling Lakara will be used. Bhavan Chiram Jivyat, Mama Shaptruhu Mushishta. So, Yaha Ling Lakaraha, Ashishi Arte Prayujyate, Tasya Nirdeshaha, Ashirling Lakaraha Namna Kriyate. उसको आशीर्लिंग कहेंगे। सह पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु, ऐसा लोट लकार के ये सब उदाहरण है। त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत। मैं जैसे इसको कंप्लीट कर देता हूँ, जैसे और 5 मिनट और अनद्यतने लंग, अनद्यतन भूतकालम द्योतयितुम धातोः परः लंग लकारः प्रयुज्यते। ये भूतकाल का सेकंड टाइम, केवल अनद्यतन, परोक्ष नहीं है। अनद्यतन भूतकाल को निर्दिष्ट करने के लिए लंग लकार, मतलब आपके सामने हुआ है पर आज नहीं हुआ है, आज के पहले हुआ, उसके लिए लंग लकार को प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देखें। सह ह्यः विद्यालयं न अगच्छत्, उन्होंने कल विद्यालय नहीं गए। अहम गत सप्ताहे व्याकरणम अपठम, मैं पिछले हफ्ते व्याकरण पढ़ा। यत्र क्रियायाः कालः अद्यतन भूतकालः अस्ति उत अनद्यतन भूतकालः अस्ति, एतत् स्पष्टं नास्ति, तत्र लंग लकारस्य प्रयोगः न करणीयः। तो अगर आपको पक्का मालूम नहीं है कि ये अद्यतन भूतकाल है या अनद्यतन भूतकाल है, आपको स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है, आज सुबह हुआ है या कल शाम को हुआ है, ऐसा मालूम नहीं है पक्का, उस समय आपको
लंग लकार को स्नातकाः प्रयोग, माने क्या आचार्य जी, स्नातकाः माने क्या अर्थ है? स्नातकाः ते गतवर्षे स्नातकाः अभवन्। स्नातक मतलब जब ग्रेजुएट Graduate. गुरुकुल में उनका पढ़ाई समाप्त होता है, ग्रेजुएट है सर। उस समय या good. समाप्त हो जाता है, उनको स्नातक कहते हैं। अंतिम में एक समावर्तन संस्कार होता है, समावर्तन संस्कार के बाद उनको स्नातक कहते हैं। 1 minute கொஞ்சம் உட்காருங்க, சொல்றேன் உட்காருங்க। पिछले हफ्ते में गुरुकुल में पढ़ाई समाप्त किया, ऐसा अर्थ है। पिछले वर्ष तो इस तरफ तो अनद्यतन लंग लकार को जो क्रिया आपको पक्का मालूम है, आज के पहले ही हुआ है, उस क्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए ही आपको लंग लकार प्रयोग करना चाहिए। पक्का मालूम है उस क्रिया के लिए, ये भी उदाहरण देख सकते हैं। और आशीषी लिंग लोटव, ये सूत्र पहले ही हम देखे हैं। आशीर अर्थ में, आशीर्वाद के अर्थ में, आशीषी मतलब अप्राप्तस्य प्राप्तुम इच्छा। हाँ, आशीर्वाद के अर्थ में आशीर्लिंग लकार और लोट लकार दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आशीर्लिंग लकार का उदाहरण देखिए, सह पट्यात, वह पढ़े। त्वम पट्याह, मतलब अभी वो पढ़ नहीं रहा है, पर आपका इच्छा है कि वो पढ़े। सह पट्यात, त्वम पट्याह, अहम पट्यासम, आवाम पट्यास्व। और लास्ट लकार लुंग लकार। लुंग लकार सामान्य भूतकाल, भूतकालं द्योतयितुं धातोः परः लुंग प्रत्ययः भवति। तो सामान्य भूतकाल लुंग लकार, अनद्यतन भूतकाल लंग लकार, परोक्ष अनद्यतन भूतकाल लिट लकार, और अनद्यतन भविष्यत काल के लिए लुट लकार, सामान्य भविष्यत काल या क्रियार्था क्रिया के लिए लिट लकार, वर्तमान काल के लिए लट लकार। तो ये सब एग्जाम्पल। सो अभी के स्तर पर एटलीस्ट अभी के स्तर पर ये 10 लकार है, ऐसा इतना समझ लीजिए। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, और लंग लकार, लिंग लकार। लिंग लकार के अंदर दो भाग है, एक विधिलिंग लकार, दूसरा आशीर्लिंग लकार। हाँ? और लुंग लकार और लिंग लकार। So ring lakar, last one, I'll mention that. Ling nimitte ring kriyati pattau, ring lakar. Bhavishyati arte ling lakarasya yat nimittam tasminneva nimitte kriyati pattim darshayitum dhatoho lung lakarah bhavati. So bhavishyati arte, in the context of the future. So ling lakarasya yat nimittam tasminneva nimitte. So there is a hetu hetumat bhava, cause effect scenario, cause effect scenario. So with an implication that the action did not happen. So क्रियातिपत्तिम दर्शयितुम मतलब क्रियायाः अनिष्पन्नः भवति, क्रिया नहीं हुआ है, उस सेंस में आपको ऋण लकार को उपयोग करना है। तो उदाहरण बताता हूं। तो क्रियातिपत्ति ही मतलब क्रियायाः अनिष्पत्ति ही, मतलब क्रियायाः अभावः, क्रिया नहीं हुआ है उस सेंस में। सो अत्र यत्र कारण फल युग्मेन, कारण फल मीन्स कॉज इफेक्ट सिनेरियो, कारण फल युग्मेन निर्दिष्टायाः क्रियायाः अभावः भविष्यत् कालस्य साहाय्येन वक्तव्यः अस्ति, तत्र ऋण लकारस्य प्रयोगः भवति। तो उदाहरण देखिए, कृष्णम अनंस्यत चेत तुकम अयास्यत, मतलब
यदि आप कृष्ण को नमस्कार नहीं करोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। यदि कृष्णस्य नमनं करिष्यति तर्हि सुखमपि यास्यति। अगर आप कृष्ण को नमस्कार किए होंगे तो आपको सुख प्राप्त होता था। परंतु इदानीं कृष्णस्य नमनं न कृतम, मतलब आपने कृष्ण को नमस्कार नहीं किए हैं, इसलिए आपको सुख प्राप्त नहीं हुआ। इधर अनम्स्यत, अयास्यत, ये लृंग लकार के प्रयोग है। सुवृष्टि की चेद अभविष्यत तदा सुभिक्षम अभविष्यत, अगर अच्छे से बरसात गिरा होगा तो if it had rained nicely, then there would have been prosperity. यदि सुवृष्टिः भविष्यति तर्हि सुभिक्षमपि भविष्यति, परंतु इदानीं सुवृष्टिः न जाता। इधर कॉस इफेक्ट सिनेरियो देखिए, कॉस इफेक्ट का मीनिंग है और भविष्यति अर्थ में और क्रियातिपत्ति ये भी सेंस में है। क्रियातिपत्ति मतलब क्रियायाः अनिष्पत्ति। अगर अच्छे बरसात होता तो अच्छे प्रॉस्पेरिटी होता था, मतलब इसका ये सेंस क्या है, बरसात नहीं हुआ, क्रियायाः अनिष्पत्ति ही, इसीलिए इस साल बहुत ड्राई सीजन है, अच्छा सुभिक्षा नहीं हुआ है। तो इधर क्रिया के अनिष्पत्ति है। इंग्लिश में कंडीशनल पास्ट फ्यूचर कहते हैं, कंडीशनल पास्ट फ्यूचर। If there was no storm, the flight would have taken off. Yes. Nothing has happened. There was no storm, the flight did not stop. But if there was no storm, the flight would have taken off. It's a supposition. Yes, exactly. So there is a hetu mad bhava, cause and effect scenario, और क्रियायाः अनिष्पत्ति ही, मतलब क्रिया नहीं हुआ है और भविष्यत अर्थ में, तो इसमें रंग लकार। तो इस तरफ 10 लकार है, इसके अलावा और एक लकार है लेट लकार। लेट लकार केवल वेद में उपयोग होता है, उसको हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और बाकी जो लकार है, बाकी 9 लकार है, पर लिंग लकार का 2 भाग है, विधिलिंग और आशीर्लिंग। तो ऐसा लिंग लकार का 2 लेंगे तो विधिलिंग और आशीर्लिंग लेंगे तो 10 आ जाता है। तो इस तरफ ये 10 लकार के अर्थ आप समझ लीजिए, तो नो नीड टू, अगर इतना डिटेल जाने का भी जरूरत नहीं, इस 10 लकार का क्या क्या अर्थ है इतना समझ लीजिए। और इस 10 लकार में अभी हम 4 लकार पढ़ेंगे, लट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार और लोट लकार। इन 4 लकारों का रूप कैसे सिद्धि करना है उसको अभी तिङन्त प्रक्रिया में शुरू में पढ़ने वाले। So I went a little at extra time because I just wanted to complete the topic. हाँ, आपको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक बार रिकैप कर देंगे। लट वर्तमान हो गया, या लट लकार वर्तमान का, लिट जो हो गया वो राम, जैसे राम जी के जमाने की बात हो गई। या परोक्ष अनद्यतन भूतक, परोक्ष अनद्यतन भूतक लिट लकार हो गया। लुट लकार अनद्यतने लुट, अनद्यतन भविष्यत काल के लिए लुट लकार, अनद्यतन भविष्य काल, ठीक है। लिट शेषे च, लिट लकार सामान्य भविष्य काल, मतलब अनद्यतन के अलावा सामान्य भविष्य काल मतलब आज भविष्य में होने वाले उस भविष्य काल, और क्रियार्था क्रिया, 2 अर्थ में लिट लकार, ठीक है। और लोट उसके बाद विधिलिंग लिंग लकार, लिंग लकार 2 में, एक विधिलिंग दूसरा आशीर्लिंग। विधिलिंग लकार 6 अर्थ में होता है, विधि निमंत्रण आमंत्रण संप्रश्न, विधि निमंत्रण आमंत्रण आदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये जो 6 अर्थ विधिलिंग लकार। आशीर्लिंग लकार केवल आशीषी अर्थ में, आशीषी, अप्राप्तस्य अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा को, उसको ज्योतित करने की।
लोट लकार विधिलिंग के जो 6 अर्थ में उपयोग कर सकते हैं और आशीषी अर्थ में भी उपयोग कर सकते हैं, वो लोट लकार। लेट हो गया वैदिक। लेट लकार है वैदिक। हाँ। ठीक। और लंग लकार है अनद्यतन भूतकाल, अनद्यतने लंग, अनद्यतने लंग। और लुंग लुंग लकार है सामान्य भूतकाल, मतलब सामान्य आज का लिट। हाँ, आद्यतन। या परोक्ष लिट और अनद्यतने लंग, उसको छोड़ के जो है वो सामान्य भूतकाल लुंग लकार। और फाइनली लुंग निमित्ते ऋंग क्रियातिपत्त, ऋंग लकार हेतु हेतुमत भाव और क्रिया के अनिष्पत्ति, इस अर्थ में भविष्य काल को द्योतित करने के लिए ऋंग लकार को उपयोग करें। ठीक। तो अभी के स्तर पर एटलीस्ट आप ये 4 लकारों का अर्थ, 4 लकार, क्योंकि लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, यही शुरुआत में पढ़ने वाले हैं। इन चार लकारों का अर्थ अगर याद रखेंगे तो भी चलेगा। बाकी को एटलीस्ट you can memorize, if you memorize the sutras, you can understand the meaning. The sutra, the meaning is there. I have a question. हाँ, Mataji has said these 4 lakars are also called Sarvadhatuk lakars. हाँ. If in the next class we can please. Yeah, next class we will take that concept. Yeah. सार्वधातुक लकार, अर्धधातुक लकार, इसके बारे में अगले। Yeah, thank you. माता जी कल अभ्यास और अभ्यस्त का भी लेक्चर लिया था। अभ्यास और अभ्यस्त वो भी देखेंगे। विकरण सारे गण और विकरण भी बता। विकर्ण प्रत्यय और सनादि का भी मेंशन किया था। वो द्वितीयक होता है ना, अभ्यास और अभ्यस्त जो द्वितीयकरण होता है, द्वित्व में होता है। द्वितीयकरण। पूर्वोऽभ्यास है उभयभ्यस्तम, वो अभी तुरंत जानने का भी जरूरत नहीं, पर कवर करेंगे। Acharya ji, this slides for us to refer, you can put it in the notes. WhatsApp group. WhatsApp. Thank you. We generally Recording use तो है ही ना? lang lakar like samanya bhutkal हाँ, in usage. सामान्य भूतकाल लुंग लकार को उपयोग करते। जब आपको पक्का मालूम है ये अनद्यतन भूतकाल, उसको लंग लकार को ही उपयोग करना है। जब आपको पक्का मालूम है अनद्यतन परोक्ष भूतकाल है, उसको उस समय लिट लकार को ही उपयोग करना है। इसके अलावा मतलब आज हुआ है, आज सुबह हुआ है, आज दोपहर को हुआ है, उसको द्योतित करने के लिए आपको लुंग लकार का उपयोग करना है। But generally we are using lang lakar itself in our practice. Yeah, sometimes that is also the technically speaking, this is the meaning, but many times in the current this one, many times the lang lakar is used, and also the lung lakara forms are little difficult to make actually. Many times the lang lakara forms are used in the current times. और भविष्यत काल में भी देखिए अनद्यतन भविष्यत काल और सामान्य भविष्यत काल, पर नॉर्मली सामान्य भविष्यत काल ही हम अनद्यतन के लिए भी उपयोग कर देते हैं। आजकल के कन्वर्सेशन में ऐसा उपयोग कर देते हैं। जैसे पटिष्यति ऐसा बोलेंगे तो पटिष्यति ये भविष्यत काल, कौन सा भविष्यत काल? चतासी रूल उठोगो, ये आज, ये सामान्य भविष्यत काल, मतलब आज रात को या आज शाम को होने वाला कार्य। पर पटिष्यति को नॉर्मली कल के होने वाले कार्यों के लिए भी इसके उपयोग कर देते हैं आजकल के कन्वर्सेशन में। पर अष्टाध्यायी.com में ऐसा टेक्निकली उन्होंने बोले हैं कि अगर आपको पक्का मालूम है कि कल होने वाला है, उस समय पटिष्यति नहीं उपयोग करना है, पटिता ऐसा ही उपयोग करना है। पटिता ही उपयोग करना है। So
Yes, these are some, technically this is the meaning, but some nowadays, many times in the conversation of this one, the lut lakara and lut lakara, they are overlappingly used. And also anaditana lang lakara is used even for the samanya nowadays. तो लुट और लुंग जो है अद्यतन में काम आता है, लुट और लुंग दोनों अद्यतन है। ना व्याकरण शास्त्र के अनुसार हम्म। लुट लकार केवल अनद्यतन भविष्यत काल के लिए। ओ अनद्यतन, अनद्यतनी लुट, ओ अच्छा, लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल के लिए ही व्याकरण शास्त्र के अनुसार। हाँ, और आज भविष्य में होने वाले कार्य के लिए ऋट लकार, ये व्याकरण शास्त्र के अनुसार। पर आजकल काफी जो संभाषण करने वाले तो ये जो सामान्य भविष्यत काल उसको अनद्यतन अर्थ में भी उपयोग कर देते उसको, बट दैट कैन नॉट बी, दैट इज टेक्निकली रॉन्ग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। और आचार्य आपने कहा था लेट वेदों में यूज होता है, बट वो किस काल या भाव को दर्शाता है? तो लेट लकार जस्ट देख के बताता हूँ, वो काल को नहीं दर्शाते हैं, वो भाव को ही दर्शाते हैं। लेट लकार ये याद नहीं आ रहा, लेट लकार मतलब उसमें जो कर्म कांड है ना, वो कर्म कांड सब उसी लकार में, लेट लकार में, शायद वो पूजा विधि के अर्थ विधि, में उपयोग हाँ मतलब करना चाहिए इस हिसाब से। हाँ उससे कर रहा हूँ मैं, जिससे आह्वान कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो सब लेट में। शायद विधि के अर्थ में ग्रुप में डालते हैं विधि के अर्थ से। कंफर्म करके ग्रुप में डालते हैं। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, जी कल एक क्लास ले लीजिए, वो उसका पूरा हो जाएगा। और जो शनिवार को ले लेंगे, शनिवार को ओके। क्योंकि हम वो एक बच्चा जो सार्वधातु और अर्धधातु, हाँ शनिवार को लेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद आचार्य। आई उन नमस्कार, ये ओम धन्यवाद, आई औच पुनः मिलामः, अयवरट नमस्कार। लण न्यमगणनम झबै गडदश जब गडदश कप चट त च टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। सभी को